नमस्ते सबसे पहले सबको। हाँ, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। कल के दिन में कंटिन्यूटी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 कर लिया था, मेरे को जहां तक याद है। एक्सरसाइज 2 की बारी में बात करी थी, हमने कहा था एक्सरसाइज 2 भी कर लेंगे लगे हाथों। तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 कर ली है तो बहुत ही जबरदस्त बात है। ठीक है, फटाफट से एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं सब। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 2 डिस्कस करते हैं, देखें क्या एक्सरसाइज 2 क्या कहती थी। ठीक है, एक्सरसाइज 2 कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज 2 क्या कहती है, कर ली, वेरी गुड यशराज। और ओ 5 भी कर ली, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, अब यहां तक कहां तक आ गए। एक सेकेंड, शायद हमारे सारे ग्रुप में कोई भी आईटी से पास आउट नहीं है, आई थिंक। कांतेड़ सर का पता नहीं मेरे को, बाकी तो नहीं है कोई भी। ठीक है, एफएक्स इज इक्वल टू में, और क्या फर्क पड़ता है इससे। इतने बच्चे अब तक आईटी में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मैं ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना, प्योर करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है बड़ा सुंदर सा फंक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है ए एक्स प्लस 3 का मॉड है तब जब एक्स माइनस 1 से छोटा हो, और मॉडुलस में 3x प्लस ए है, और ये कब, जब x अपने आप में -1 से और 0 के बीच में हो। और आगे बोल रहा है b sin 2x अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस में 2b, ये कब, जब 0x और पाई तक हो। और यहां दे रखा है cos स्क्वायर x -3 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, हाँ हो सकता है। तो अब ये अगर देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। अब क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं सब। ठीक है, वो धीरे धीरे निपटा लेना आप, धीरे धीरे। ठीक है, आपने जब ये लिया है तो उसके बाद में आपने सोचा होगा। अच्छा देखो, पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो -1 पे अगर देखा जाए x इज इक्वल टू -1 पे अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो -a+3 का मॉड है ना, और यहां पे देखा जाए तो इट्स इक्वलेंट टू a-3 का मॉड। ये दोनों बराबर होंगे, और वो होते भी हैं, एक की हर वैल्यू के लिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम चलते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पर। 0 पर अगर रखते हैं तो x की जगह 0 रखते हैं तो मॉडुलस a रह जाएगा। x की जगह 0 अगर इसमें रख दिया, ठीक है, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 b sin 2x बाई x माइनस 2b। ठीक है ना, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और यहां 2 करना पड़ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 2b माइनस 2b। भाई इसका आंसर तो 1 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू बी माने 2b माइनस 2b। तो मॉडुलस ए बराबर में कितना आ गया बेटा, 0, माने ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलो ए की वैल्यू तो 0 ही आ गई, काम ही खत्म हो गया। अच्छा, अब ए की वैल्यू 0 आने के बाद में अपने को किस पे बात करनी है, अब बात करते हैं पाई पे भी तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर पाई पे कॉन्टिन्यूस होगा तो पाई रख लेते हैं सीधा, तो पाई रखेंगे तो b साइन 2 पाई अपॉन पाई माइनस 2b। ठीक है ना, और पाई अगर मैंने यहां रख दिया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई -3। तो एक तरह से -1 का होल स्क्वायर -3, तो एक तरह से माइनस का 2, ये 0 हो गया है, तो ये माइनस का 2b बराबर -2 माने b की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब मेरे पास a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। क्या मांगा था क्वेश्चन है, क्या मांगा है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 6/5 वाला क्वेश्चन है, और ये मैं ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं, वहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एच एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, x³ माइनस 3x स्क्वायर
-4x प्लस का 12 अपॉन नीचे दे रखा है x -3। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 3। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 3। और यहां दे रखा है k व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है। और क्या क्या पूछ रहा है? फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन है fx अपने को दे रखा है x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12 के जीरोज पूछ रहा है। जीरोज माने रूट्स पूछ रहा है। तो यहां से कोई भी देख के बता देगा सर x² कॉमन ले लो, x -3 -4 कॉमन ले लो, x -3 तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x -3 x -2 x +2। ठीक है। तो इसके जीरोज मैं ऐसे ही बता देता हूं। इसके जीरोज क्या हो जाएंगे? एक तो 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लो जीरो ले लो। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या मांग रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है k की वैल्यू बताओ, ठीक है, जिसके लिए h इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पर? एट x इज इक्वल टू 3। हाँ ले लो भाई, मना कर रहा हूं वही लिमिट काटो इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 3। और अपने को पता है ये जब फैक्टर होंगे ना तो ये x -3 x -2 x +2 बनेगा, उससे ये कट जाएगा। अब x की जगह 3 डाल दो। 3 डालते कितनी वैल्यू देगी? 3 -2 3 +2 फाइनली कितनी आ गई? 5। तो 5 तो k की वैल्यू 5 आ गई, तो k इज इक्वल टू 5 आ गया। सही है। हाँ मतलब बहुत ही क्लियर कट है। ठीक है। अब ये तो हमारे को पता चल गया कि हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन हो गया, डन। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को फंक्शन दे रखा है कितना? 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स। ठीक है। कब दे रखा है? जब एक्स इज लेस देन 1/2। और यहां दे रखा है p व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। और थर्ड नंबर पे दे रखा है अंडर रूट 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 2x माइनस 1 माइनस 2। कब? जब x इज ग्रेटर देन 1/2। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है p की वैल्यू बताओ। ठीक है। मेरा अंदाजा क्या है, शायद आप में से कोई भी समझ सकता है कि क्वेश्चन के अंदर p की क्या वैल्यू होगी। अब p की वैल्यू देखने के लिए पहले तो इन दोनों की वैल्यू चेक कर लो 1/2 पे। लिमिट x टेंड्स टू 1/2। ठीक है। x टेंड्स टू 1/2 पे सीधी सी बात है, 1/2 रखते ही 0/0 बन रहा है। dl लगा दे यार। dl लगाते ही क्या हो जाएगा? ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cos पाई एक्स का पाई। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन 2πx और इसका 2 पाई का पाई काट दे, है ना, एक से, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। और अपन क्या करते हैं? x की जगह पर अब डाल देते हैं 1/2। अगर अपन x की जगह 1/2 डाल दिया, ओहो हो 0 आ गया। 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है। ठीक है। 0/0 तो मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूं, cos पाई एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे आ रहा है 2 साइन 2πx, है ना। और आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अगर आपने x की जगह 1/2 डाला तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो dl फिर लगा दो। ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना? 1/2। और 1/2 के बाद में अपन चलते हैं अगले पे। ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2। ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा? cos पाई एक्स के बाद में हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन। ठीक है। माइनस का साइन यहां पे हो जाएगा माइनस का पाई साइन पाई एक्स। अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा? अपॉन में नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा कितना? 2 पाई है ना, तो यहां पर हो जाएगा 4 पाई इंटू में cos 2πx। यही होगा। ग्रेट, अब बन गया आंसर। अगर मैंने 1/2 डाला तो ऊपर हो जाएगा माइनस का π/2। ठीक है ना। अच्छा, नीचे आपके पास चल रहा है, अगर मैंने 1/2 डाला तो ये से जाएगा -4 पाई, माइनस का 4 पाई। शानदार क्वेश्चन है साहब। तो आंसर हो जाएगा 1/8। कितना? 1/8। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? p की वैल्यू आ रही है मेरे पास में, एक वैल्यू तो मेरे पास में 1/8 ही आ रही है। पाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2। π/2 होते ही, अच्छा ओके, π/2 तो यहां हो रही है, 1/4 आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है 1/4। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो तो चेक करना ही पड़ेगा ना। इसकी वैल्यू भी तो हो सकता है मैच ही नहीं कर जाए फिर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x - 1
4 प्लस अंडर रूट में कितना 2x माइनस 1 माइनस 4 इंटू ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 2x माइनस 1 प्लस 2। सही है, इस 4 से 4 कैंसिल आउट करते हैं, इससे ही हटा लेते हैं और x की जगह पे 1/2 डाल देते हैं। x की जगह 1/2 डालते ही हो जाएगा 0 और यहां से आ जाएगा 2 प्लस 2 माने 4 आ रही है। इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 है, ऊपर वाले का आंसर 1/4 है। ये दोनों ही मैच नहीं कर रहे इसलिए p इज 5 हो गया। ठीक है, तो p की वैल्यू, ठीक है, नहीं 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 नहीं, अब यहां पे वही ना, इसने बड़ा एक स्मार्ट गेम खेला है। इसने क्या स्मार्ट गेम खेला है, इसने आंसर LHL RHL को मैच ही नहीं होने दिया। हम क्या ये जोश में रह जाते कि आंसर 1/4 तो p की वैल्यू 1/4, मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने सोचा नहीं यार इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p इज 5 आ जाएगा। वो जो स्मार्ट गेम है इनका वो हो गई होगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिन लोगों से एक्सरसाइज 2 हो गई थी शानदार तरीके से, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई फंक्शन है जी एक्स करके, वो दे रखा है अंडर रूट में 6 माइनस 2x, और एक और फंक्शन दे रखा है एच एक्स करके, ठीक है, वो दे रखा है कितना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। ठीक है, तो पहली तो वो ये चाह रहा है h में g में 2 रख दो, तो h में g रखते ही हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस में 3 अंडर रूट 6 माइनस 2x प्लस a। और आपने अगर h में g में 2 रखवा दिया तो यहां हो जाएगा x की जगह 2 डालते ही 2 इंटू 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 इंटू 2 माइनस में 3, x की जगह पे 2 डालते ही हो जाएगा रूट 2, 3 रूट 2 प्लस ए। ठीक है, तो 4 माइनस 3 रूट 2 प्लस ए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो 4 माइनस 3 रूट 2 प्लस ए, राइट है। आई थिंक ये सभी का सही हो गया होगा, एटलीस्ट कम से कम ये तो सही हुआ ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि एक और फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि एफ एक्स, सेकेंड इसका सेकंड पार्ट है कि एफ एक्स जो है वो कह रहा है कि जी एक्स है अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम है, और एच एक्स है जब एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो एक तरह से वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है अंडर रूट 6 माइनस 2x है जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, और ना एच एक्स माने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a है जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। और वही बोल रहा हूं कॉन्टिन्यूस है, तो ये बताओ, हाँ लो, अब x की जगह पे अगर कॉन्टिन्यूस है तो सीधे 1 रख दो, तो 1 रखते कितना हो जाएगा रूट 2, है ना। x की जगह पे सीधे 1 रख दो, तो 1 रखते हो जाएगा 6 माइनस 2 माने 4। अच्छा, इधर से x की जगह 1 रखते हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस a माने a माइनस 1, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माने a की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 2 के ऊपर रूट है, लेट मी चेक। हाँ, पिछले क्वेश्चन में 2 पे रूट है क्या? नहीं, 2 पे कहां रूट है, नहीं है 2 पे रूट। ठीक है, क्या ये वाला, क्यों 2 इंटू 1 आएगा ना, 6 माइनस 2 इज 4, 4 का रूट इज 2। अच्छा, ये 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, सही है। ठीक है, तो आंसर विल बी 3। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कॉपी में करवा रखा है बॉस, ये वाली मेरी तरफ से डन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कॉपी में करवा रखा है, ठीक है, तो ये भी मेरी तरफ से डन है। उम्मीद है 9 और 10 आपसे हुए होंगे, या नहीं हुए हैं तो मेरे को बता दो। जैसे 10 तो इतना चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, ठीक है, साइन a प्लस 1 टाइम एक्स, प्लस में दे रखा है साइन एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है x कब, जब x इज लेस देन 0। ठीक है, और c व्हेन x इज इक्वल टू 0, और यहां दे रखा है, ठीक है ना, x की पावर हाफ बाहर, यहां दे रखा है 1 प्लस बी एक्स होल पावर में हाफ माइनस x की पावर हाफ, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है बी एक्स की पावर 3/2 कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। वही कंटिन्यूटी मांग करके फिर ये अपनी तरह से कर लेगा। ठीक है, तो अपनी तरह से ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर ना अपन हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं सब। ठीक है, मैं 8th नहीं करूंगा, पहले बता देता हूं, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन कर चुका हूं ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब जैसे 8th और 7th अगर मैंने कॉपी करना छोड़ो, वो नहीं छोड़ेंगे, फिर अपन सीधे चलेंगे ना बेटा। तो यहां पे अपन को बस क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखना है, हालांकि सॉल्व सीधे करना है। हमको पता है ये लिखा है साइन a प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स, प्लस में दे रखा है साइन x अपॉन एक्स, सही है।
और मेरे लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस है। मैंने कहा था 0 माइनस वगैरह बहुत रेयरली काम में आते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है a+1x अपॉन x, और पास में दिख रहा है x बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो 1 बना, ये फाइनली हो गया कितना a+2। तो इसका आंसर आ गया a+2। ठीक है। अच्छा ये बराबर दे रखा है c के, तो c बराबर a+2 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सब बराबर होगा, तो c बराबर a+2 हो गया। अच्छा यहां से x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, x की पावर 1/2 के कॉमन आते ही यहां लग गया 1 + bx/2 bt -1 अपॉन में नीचे हो गया bx की x इंटू में √x, इस √x से √x काट दो। ठीक है, ऊपर 1 से 1 कट गया, b से b कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो फाइनली अपना ऊपर से आंसर आ गया 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। c की वैल्यू 1/2 आई c, क्योंकि सब बराबर होंगे ना, ये आंसर ये आंसर है ना, और c और इसका आंसर, तीनों आंसर बराबर होंगे, तो इसके आंसर आ रहा है a+2, वो बराबर होगा c के, और वो बराबर होगा 1/2। तो c बराबर 1/2, और दूसरी तरफ से a+2 बराबर भी 1/2 के बराबर होगा, तो a बराबर हो जाएगा -3/2। तो a की वैल्यू ये आई, c की वैल्यू आई, और क्योंकि b से b कैंसिल आउट हो गया इसलिए b बिलोंग्स टू r, क्योंकि b कुछ भी होता वो कैंसिल आउट होता। ठीक है, तो हमने एक तरह से काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो भी हैं अब कंटिन्यूटी के बिछा दिए। कंटिन्यूटी में हमारी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों डन है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों हमारी तरफ से डन है। ठीक है, आते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस की तरफ। जेईई मेंस का क्वेश्चन बहुत क्लासिक है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन होने की वजह से, क्वेश्चन नंबर 10 होने की वजह से जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। ठीक है, b = 0, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके आंसर्स कहां हैं, बड़ा पेचीदा काम है। x की वैल्यू, ठीक है, हाँ तो इसमें से 0 तो हटाने ही, खैर 0 नहीं है उसका, क्योंकि 0 से 0 नहीं कटेगा। सही बात है ये तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, अब देखो आप आ जाओ जेईई मेंस के क्वेश्चंस पे। ठीक है, जेईई मेंस की एक्सरसाइज भी खत्म कर देते हैं, लगे तो। ठीक है, जेईई मेंस की एक्सरसाइज, हाँ भाई जेईई मेंस की एक्सरसाइज का नाम बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका आपका, अभी मुश्किल से 2 मिनट में सनी है तो खत्म हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी तरफ से डन है। ठीक है, ओके। 1 में क्या करना है, इसका कॉन्टिन्यूटी x = 0 पे बताना है। तो देखो f0 बताना है, तो लिमिट वहीं काटो इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में हो जाएगा 1/x माइनस में 2/e⁻²x - 1। तो देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो x इंटू में e⁻ कितना 2x - 1 बनेगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा e⁻2x - 1 - 2x ऐसा। तो अब क्या करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 चलाना, e⁻2x को एक्सपेंड करना, 1 + 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसा, बस इतनी दूर तक खोल देना, और पीछे वाले 1 - 2x को पड़ा रहने देना। नीचे आपके पास x है ही, इसको सिर्फ 2 कदम चलाना, नीचे बहुत ज्यादा नहीं, नीचे तो मिनिमम खोलना चाहिए। तो 1 + 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, पीछे -1, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो, तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, ये 1 और 2x से कट गया। ऊपर की तरफ साफ पता चल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और ऊपर बन रहा है 2x², नीचे की तरफ आपको बन रहा है दोनों की गुणा से 2x², 2x² से 2x² कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1, f0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हालांकि इसे कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आया था, लेकिन फिर भी अब इन्होंने बना के रख रखा है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ी सी देर के लिए, इसको थोड़ी सी देर के लिए ड्रॉप कर दो, है ना, ड्रॉप कर दो इसे थोड़ी सी देर के लिए, ये आगे आने वाले टाइम में कहीं किसी मस्त तरीके से उठा लेंगे ना। ठीक है, कमिंग टाइम में विल टेक, ये किसी और जगह पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे, तो थोड़ा क्या है उस समय पे थोड़ा ग्रेसफुली उठा पाऊंगा। तो 3 को थोड़ी सी देर के लिए आप छोड़ दो, ठीक है, मस्त मजा आएगा।
हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन फिर भी बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये करवा दिया मैंने शायद, क्वेश्चन नंबर 4, या मेरा ये दिमाग घूम गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, एफ 9/2 की वैल्यू अपने आप में 2/9 है, और फिर मांगना चाह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, एफ के अंदर कितना 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि लिमिट अंदर चली जाती है, तो लिमिट अंदर जाएगी 1 माइनस कॉस 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर पे जाएगी, और इसका आंसर जो होगा 3 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा एफ में 9/2, और एफ में 9/2 जाती है 2/9 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2/9 मैंने थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आप बता दो इसमें कौन सा क्वेश्चन आप मेरे से करवाना चाहते हैं। ठीक है, 5 और 6 सब आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि 5 और 6 में कोई भी आपका डाउट होगा। ठीक है, फिर भी जैसे किसी ने छठा क्वेश्चन पूछ लिया वो भी बता देता हूं लास्ट। ठीक है, यहां पे 5 काम आ रहा है जब x अपने आप में 1 से छोटा होगा, a प्लस में bx के काम आ रहा है जब x अपने आप में 1 से 3 में है। ठीक है, b प्लस 5x काम आ रहा है जब आपका x जो है वो 3 से 5 में है। ठीक है, और 30 काम आ रहा है जब x आपका 5 से बड़ा है। ओके, तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो 1 पे कंटिन्यूस होगा, तो 1 रखने पर a प्लस b आ रहा है, और ऊपर वाले का आंसर 5 है जब x इज इक्वल टू 1 देख रहा हूं तो। ठीक है, जब मैं 3 को देख रहा हूं तो 3 पे 2 फंक्शन काम में आ रहे हैं, ये रखता हूं तो 3b प्लस a बनेगा, x की जगह 3 रख रहा हूं तो, x की जगह 3 रख रहा हूं तो b प्लस 15 बन रहा है। ठीक है ना, तो यहां से देखा जाए तो इट इज 2b प्लस a बराबर में 15 हो रहा है। b प्लस a बराबर में सरकार की तरफ से 5 है, तो मैंने क्या किया घटा दिया, घटाते ही क्या हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी 10, b की वैल्यू 10 आते ही a की वैल्यू हो जाएगी -5। चलो a और b तो आ गया, मांगा गया था क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, लो ये भी काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ, किसका 7 नहीं हुआ। अब मेरे पास में जो अवेलेबल है उसमें 6 ही क्वेश्चन है, क्या इसके सिवा भी कुछ और क्वेश्चंस भी आए हैं आपके पास में। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को जहां तक लगता है मेरे पास में 6 ही क्वेश्चन है, बाकी देखो अब बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करते हैं। ठीक है, मैं और प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्वेश्चंस के टाइम पे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी। ठीक है, बहुत हो गई मेंटोस जिंदगी। ठीक है, आ जाते हैं वापस से हमारे छोटे से प्यारे से चैप्टर की तरफ जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी कैसे काम करता है और कब काम करता है उस पर चर्चा करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखें डिफरेंशियबिलिटी में हमारे हाथों में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कितनी कितनी दूर तक क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे अपने को क्लिक करता जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है ना, डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर जब चालू होता है ना तो एक तरह से टीचर्स लोगों के हाथ खुल जाते हैं। माने टीचर्स मतलब जो पेपर बनाने वाले हैं उनके हाथ खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अब आपसे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मिला के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, कंटिन्यूटी के साथ डिफरेंशियबिलिटी मिला के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और ये बड़ी डेडली सिचुएशन होती है। तो स्टूडेंट ये वाट लग जाती है, क्यों, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार कॉन्टिन्यूटी करे या डिफरेंशियबिलिटी करे, जबकि किसी टाइम पे ये दोनों एक साथ आते थे, आज भी ये दोनों एक साथ ही आएंगे, और आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक साथ देखनी है। राइट है, चलिए रेडी करें इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा एक एक करके। अच्छा 11 क्वेश्चन है जेईई मेंस में, मैं भी निकलवा लूंगा आज, चिंता ना करें आप। ठीक है, रेडी, अपन चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। पिछली बार मेरा जो क्वेश्चन हुआ था लास्ट वो हुआ था ln x, है ना। अगला क्वेश्चन है चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू में दे रखा है, y नहीं sin x, fx इज इक्वल टू में दे रखा है sin ऑफ मॉड x क्यूब। ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझसे इस पे 0 पे डिफरेंशियबिलिटी मांग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा सत्तांशु, आपका छठे का आंसर जो भी होगा। हम आते हैं वापस डिफरेंशियबिलिटी पे। कहां पे डिफरेंशियबिलिटी करे, कह रहा है 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो।
अच्छा, अगर मुझसे जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को कह रहा है तो मुझे एक तो एलएचडी निकालनी चाहिए जीरो पे। तो एलएचडी को हम किससे दिखाएंगे? एफ डैश जीरो माइनस से। एफ डैश जीरो माइनस का फार्मूला क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट कितनी होगी? एच टेंस टू जीरो। फिर मैं फार्मूले में क्या लिखूंगा? एफ जीरो माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई नीचे कितना? माइनस एच। सबसे पहले फार्मूले को सबसे सही ढंग से लिखना जरूरी है। अगर आप फार्मूला लिखने में ही कंजूसी करेंगे तो फिर नहीं हुआ चैप्टर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं आरएचडी पे। आरएचडी का मतलब है एफ डैश जीरो प्लस, और फार्मूला इस बार काम करेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा? एच। ठीक है, अब दूसरा काम होता है भरना। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास यही है। मैं एक्स की जगह जीरो माइनस एच भरता हूं, यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, और यहां हो जाएगा मॉडुलस में माइनस एच का होल क्यूब माइनस साइन जीरो का होल क्यूब डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा? माइनस एच। अब थोड़ा शांति से काम चलाते हैं। देखो जरा सोचना, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच का मॉड विल बी एच, उसका क्यूब एच क्यूब, तो यहां से कितना हो जाएगा? साइन एच क्यूब हो जाएगा ना। अच्छा, साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो जीरो लिख देंगे। अच्छा, नीचे कितना चल रहा है मेरा? माइनस एच। ठीक है ना। अब अगर बाय द वे याद हो तो हम अपने तरीके से भी निकालते तभी गाड़ी निकल जाएगी। साइन एच क्यूब का मतलब एच क्यूब, एच क्यूब डिवाइड बाई माइनस एच करता हूं, मान लो मैंने एच क्यूब बाई डिवाइड बाई माइनस एच भी कर दिया तो भी एच स्क्वायर बचेगा, और एच की जगह जीरो रखते ही जीरो आ जाएगा मेरा। राइट, तो पहला काम तो मेरा आंसर आ गया, अपना एलएचडी का आंसर आ रहा है जीरो, जो दिख रहा है। अब मैं चलता हूं जीरो प्लस एच की तरफ। अगर मैं जीरो प्लस एच उठा के फंक्शन में भरता हूं, यहां हो जाएगा साइन मॉडुलस एच का क्यूब, माइनस में अगर मैं जीरो भरता हूं तो साइन जीरो का क्यूब, अपॉन में नीचे कितना? एच, और मेरी लिमिट कितनी चल रही है? एच टेंस टू जीरो चल रहा है। साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो ये तो हटा लो आप। यहां से कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये साइन एच क्यूब हो गया, माइनस में कितना? जीरो अपॉन एच। ठीक है, और आपको पता चलेगा ये बन गया, ये साइन एच क्यूब का मतलब अपन एच क्यूब भी ले लेते हैं, तो एच क्यूब अपॉन एच, और ये कैंसिल आउट होकर के एच स्क्वायर फाइनली कितना दे देगा? एच की जगह जीरो डालने पर जीरो दे देगा। सही है ना। तो इसका आंसर कितना है? जीरो। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। माने क्या बोलेंगे? फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज डिफरेंशियबल। बिल्कुल, तो फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल निकल गया। सिंपल क्वेश्चन है, क्या मुश्किल है? बिल्कुल प्रॉपर रास्ते से निकलो, हर क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। बिल्कुल धीरे 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 चलते जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा थ्योरेटिकली करेक्ट होने से कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। पहले हम प्रॉपर रास्ता पकड़ लें, एक एक करके, जैसे जैसे कदम दर कदम बढ़ते जाएंगे, हमसे जब क्वेश्चन बन जाएंगे तो हम थ्योरी और ज्यादा पीछे जाके अपनी थ्योरी में कमियों को ठीक कर लेंगे। ठीक है ना। अगर ज्यादा कमियां ठीक करने लगे थ्योरी नहीं बनेगी। पहले थ्योरेटिकली हम एक एक क्वेश्चन करना सीख जाए, फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है, डिफरेंशियबल है। चलो भाई, ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी ने कहा कि चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ, ठीक है, फंक्शन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल में कितना, यहां क्वेश्चन में दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां दे रखा है जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और किसी ने कहा डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो डिफरेंशियबिलिटी हमसे, हाँ, जब हम फार्मूले से चल रहे होते हैं ना तो हमारी कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और बात बताता हूं, अगर फार्मूले से हमारा आंसर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होता है तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी हो जाता है। ठीक है ना। अब जरा इधर की तरफ चलते हैं, जैसे ये हमारे को एफ दे दिया। ठीक है ना। अब ये डिफाइंड फंक्शन है, इसकी हमारे को डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ही चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा सबसे पहले एलएचडी। एलएचडी लिखते ही हमारे को पता है एलएचडी का मतलब हो जाएगा एफ डैश जीरो माइनस, फार्मूला क्या काम करेगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे हम लिख लेंगे एफ जीरो माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई कितना? माइनस एच। तो यहां पे लिख लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन के अंदर माइनस एच। देखो फंक्शन में जब जीरो होगा तो सामने से बोल रहा है जीरो पर आंसर जीरो है। अगर आपका एक्स जीरो से जरा सा भी हटे, जीरो ना हो तो ये फंक्शन चुने, जीरो ना हो तो ये फंक्शन चुने। तो यहां पे जीरो माइनस एच है ना, तो फंक्शन जीरो तो नहीं है, तो ये फंक्शन चुनूंगा। तो यहां पे क्या चुनूंगा? साइन एक्स की जगह पर माइनस एच का स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना? माइनस एच। जीरो पर मैं सीधे जीरो ही चुन लूंगा, अपॉन में कितना चल रहा है? माइनस एच। अच्छा मुझे भी पता है ऊपर बन जाएगा साइन एच स्क्वायर।
नीचे माइनस एच और माइनस एच गुणा होकर के क्या दे देंगे, एच स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई? और आप जानते हो ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज 1, राइट है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, राइट है। अच्छा, अब हम चलते हैं आरएचडी पे। आरएचडी का फार्मूला क्या होगा, एफ डैश 0 प्लस, और फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, राइट है। अच्छा, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे बहुत धैर्य के साथ पहले भरना सीखो एच टेंड्स टू 0 पर। फंक्शन में अगर आपने एक्स की जगह पर एच डाला तो कितना हो जाएगा, साइन एच स्क्वायर अपॉन में कितना, एच, सही है। माइनस 0 पर सामने वाला बोल रहा है फंक्शन का आंसर 0 है, तो आपने 0 भर दिया अपॉन में एच। अब आप जानते हो ये एच और एच गुणा हो जाएगा, यहां हो चुका होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर हो चुका है साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर के आंसर दे देगा 1। तो आरएचडी की वैल्यू भी 1 आ रही है और एलएचडी की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो हम कह सकते हैं एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी। मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ठीक है, एट कहां पर, एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, राइट है। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों अलग अलग दुनियाओं के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको हर बार ऐसे चेक करना है। मेरा जानने के लिए आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्वेश्चन चलाना कैसे, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। बड़ा ध्यान से, अभी जल्दबाजी नहीं करना किसी भी तरह की, क्योंकि ना जब आप शीट करोगे तो वहां आप उल्टा बोलोगे, शीट के टाइम पे बोलोगे कि सर ये वाला चैप्टर मुश्किल पड़ गया। नहीं, बहुत धैर्य के साथ चलना है, ठीक है। राइट, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो पकड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बेसिक बनाएंगे, सारा बेसिक बन जाएगा फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स के नाम पे एक फंक्शन दिया उन्होंने, कह रखा है एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई फाइव एक्स, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं फाइव एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फाइव एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। आगे कहता है फाइंड एफ डैश ए प्लस, ठीक है, फाइंड एफ डैश ए प्लस। इसको सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे आप ये देखोगे ना हाँ शीट बहुत ज्यादा है, इनफ नहीं ज्यादा है, इनफ है, ज्यादा है उल्टा, मतलब इसका मैं कॉन्टेक्स्ट ही बदल रहा हूं, ठीक है। देखो तो पहली चीज, ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए यार एफ डैश ए प्लस तो यार आरएचडी होता है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करा रहा। एफ डैश ए प्लस का मतलब तो क्या होता है, आरएचडी, ठीक है। और यहां पे फार्मूला क्या काम करेगा, सबसे पहले फार्मूले की दौड़ होती है कि सही मैं सही फार्मूला भरना सीख जाऊं। तो आपके पहले 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ इसी पे दिमाग लगाओ, मैं फार्मूला सही अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अप्लाई करने के बाद अब क्या कमी है, अब क्या सीखना है, अब क्या सीखना है, आएगी सारी थ्योरी आएगी, लेकिन क्या क्या सीखना है, कब कब सीखना है, वो ध्यान से समझ, ठीक है। मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए, लिखा है एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा एच। फार्मूला तो ये था, मैंने कहा था दूसरी दौड़ होती है भरने की। अब भरने के लिए फंक्शन में भरोगे, फंक्शन ये रहा, तो आप जहां भी एक्स है उसकी जगह ए प्लस एच भर दोगे, तो मॉडुलस में कितना हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस ए, इंटू में कितना 5 ब्रैकेट में कितना ए प्लस एच। इस एक्स की जगह पे भी आपने ए प्लस एच भर दिया, माइनस अब एफ ए माने एक्स की जगह ए भरने का टाइम आया, ए माइनस ए का मॉड इंटू में 5 है, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या चल रहा है एच। बड़ा धैर्य से चलना, कोई जल्दी नहीं, ठीक है ना शीट बन गई तो हल्की है नहीं आपकी कमी नहीं है, ठीक है। देखो तो इतना तो बदल गया, ये 0 है, तो 0 से गुणा होते ही हमको पता है 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा, तो इससे तो हटा दो। अब आप चलो आगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड एच, आपको पता है एच इज अ पॉजिटिव इन्फिनिटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मॉड एच की वैल्यू एच ही हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर है तो मॉड से बाहर आ जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 5 ए प्लस एच,
अच्छा ये पता आपको पूरा जीरो बन चुका है, ये पूरा जीरो हो चुका है। अपॉन में नीचे कितना रह गया एच, एच से एच कैंसिल आउट कर देंगे, अपन एच की जगह जीरो रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5a एंड दैट्स योर आंसर। तो इसका मतलब आपका एफ डैश ए प्लस का आंसर क्या होगा 5a, जहां पे भी 5 होगा तो कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, और टिक कर देना। अच्छा अब दूसरी बात, इस जगह पर एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है दिमाग में, जो कई बार मतलब नहीं आता आप में से कई लोगों के, चलिए इसने ये लाइन क्यों लिखी है ना, ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि जब आप ऐसे जीरो से किसी गुणा कर रहे होते हैं ना, तो कई बार बच्चे ये कहते हैं कि जीरो की सर सबसे गुणा जो होती है वो जीरो नहीं देती, ठीक है ना, तो जीरो की इन्फाइनाइट से गुणा जो है वो जीरो इंटू इन्फाइनाइट वो अनडिफाइंड बन जाती है। तो ये कह रहा है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू पर ये नॉर्मल आंसर दे रहा है, कहीं भी अचानक से इन्फाइनाइट नहीं चला गया ग्राफ, ठीक है, तो ये इन्फाइनाइट दे ही नहीं रहा है, तो इट इज अ नॉर्मल नंबर, आप मस्त होके गुणा करो इसलिए, और जीरो बोलो इसलिए उसने कॉन्टिन्यूस फंक्शन का बात बोली है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब आप में सभी लोगों को पकड़ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में कैसे करना है ना। अच्छा पीछे के टर्म कैसे आए, पीछे का टर्म ये वाला टर्म कैसे आया, देखो पहले आपने एक्स की जगह क्या भरा ए प्लस एच, यहां पे भी ए प्लस एच, यहां पे भी ए प्लस एच, फिर दूसरी बार क्या भरा एक्स की जगह ए, यहां पे भी ए और यहां पे भी ए, तो ऐसे आया, ठीक है। अच्छा आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन में चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इनटू में दे रखा है साइन पाई एक्स, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड LHD, फाइंड LHD, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू के, एट एक्स इज इक्वल टू के, और यहां पे के क्या चीज है, के एक इंटीजर है, ध्यान से समझ लेना, के इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। अब समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडी। अच्छा मांगने वाले ने सब नहीं मांगा, LHD मांगा है, तो जब आपसे कोई LHD मांग रहा है, LHD के पर, तो आप एक तरह से एफ डैश के माइनस लिखो, ठीक है। क्लास में तो मैं भूलवाता हूं कि क्या मांग रहा है, क्यों, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स बोलते नहीं है ना, तो उन्हें याद नहीं रहता, क्योंकि जो चीज बोली ही नहीं जिंदगी में कभी, ठीक है। स्ट्राइक कैसे करेगा LHD, वहां कैसे स्ट्राइक कर जाएगा, फिर वहां का मतलब पेपर वैसे डेस्क पे भी स्ट्राइक नहीं करेगा, फिर उसको लगता है पेपर कि ये चैप्टर जो है ये मुश्किल है, ये चैप्टर इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप साथ में नहीं थे, ठीक है ना। तो जब उसने LHD एट एक्स इज इक्वल टू के मांगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो कैसे आएगा, या तो आप बोलोगे या फिर आप लिखोगे, ठीक है। तो LHD एट एक्स इज इक्वल टू के का मतलब एफ डैश के माइनस, पहले लिखना है, और लिखने के बाद मैं कह रहा हूं ना, हमारी पहली दौड़ काफी देर तक फार्मूला सही लिखने की रहेगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ के डिवाइड बाई नीचे कितना माइनस एच, ऐसे चलना है, ठीक है। अब जैसे आपने ये भरा, भरने के बाद आप धीरे धीरे आगे चलो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। फंक्शन में के माइनस एच भरना है, तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे आपने के माइनस एच भरा, ठीक है, इंटू में साइन पाई इंटू के माइनस एच भर दिया, हर एक्स की जगह मैंने कहा ना भरना भरना, एक एक चीज को भरना, फिर एफ के माने फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां के भरा, के साइन के पाए, ऐसे अपॉन में नीचे माइनस एच भर दिया। भरने के बाद फिर विचार करो कि यहां इंटीजर है, इंटीजर को आप में से कई लोग एन के नाम से जानते हैं, और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि साइन एन पाई जो होता है ना वो 0 होता है, साइन एन पाई कितना होता है 0, तो ये जो साइन के पाई है ना 0 हो गया, और 0 से गुणा होकर के पूरा ही 0 बन गया, तो पीछे का जो नंबर है वो 0 बन गया, ऐसे आप पीछे वाले को हटा लोगे। एक बात नंबर 2 सोचो, ये के अगर एक इंटीजर है तो उसका अगला इंटीजर के प्लस 1 होता है, पिछला इंटीजर के माइनस 1 होता है। आप इस समय पर क्वेश्चन में कहां खड़े हैं, आप खड़े हैं के माइनस एच पे, तो के माइनस एच के से थोड़ा पीछे होगा, तो के से थोड़ा भी पीछे होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे कहां लेके जाएगा, दौड़ करके लेफ्ट की ओर, माने यहां के माइनस 1 हो जाएगा। तो जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस एच लिखा है इसकी वैल्यू के माइनस 1 आने वाली है, तो अब आप इधर चलोगे कि के माइनस 1, और आपको पता है के माइनस 1 जो है ना कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर जाएगा, तो यहां देखा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहां पे अंदर आपने और आगे बढ़ाया बात को, आपने इसे खोल दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आपने इसे लिखा साइन कितना के पाई, साइन के पाई माइनस पाई एच, ऐसा लिख दिया, ये तो 0 बन गया पीछे का, अपॉन में नीचे चल रहा है माइनस एच, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं बहुत धैर्य के साथ, मैंने कहा बहुत स्लो मोशन में आप एक एक चीज समझते जा रहे हो। के माइनस 1 बाहर आ गया,
लिमिट एस टेंस टू 0 चल रहा है और आपको पता होना चाहिए। अब इसे साइन ए माइनस बी से खोल दो। अगर आपने इसे साइन ए माइनस बी से खोल दिया तो साइन के पाई कॉस पाई एच माइनस कॉस के पाई, ठीक है, साइन पाई एच। और ध्यान रखना, भूलना मत कि ये जो के है ना ये एन है। हाँ भूलना मत, ये जो के है ना वो एन है। तो साइन के पाई है ना साइन एन पाई हो गया, और साइन एन पाई होते ही 0 बन जाएगा। लेकिन सर कॉस एन पाई वो क्या होगा? मैंने कहा देखो धीरे धीरे, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहां सुनो, लिमिट में क्या चल रहा है? एस टेंस टू 0। जो बच गया, ठीक है, उसको संभालो। के माइनस 1 कहां है? बाहर। के माइनस 1 भैया बाहर बैठे हैं। क्या क्या बच गया? ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। आप तो दिमाग ही मत लगाओ। यहां पे कितना रह गया? कॉस के पाई। इंटू में कितना रह गया? साइन पाई एच। अपॉन में कितना रह गया? एच। माइनस कहां गया? दोनों कट गए। यहां तक की बात समझ में आ गया? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आई? बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना। मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख के दिया है। जो साइन के है ना, के वो एन है, साइन एन पाई 0 है, इसलिए 0 हो गया। वहां पे भी 0 हुआ था, यहां पे भी 0 हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए यहां दिमाग लगाओ। कॉस पाई कितना होता है? तो आपका दिमाग कहेगा -1। अब मैं ये तो क्लास में बुलवाता हूं। कॉस 2 पाई कितना होता है? +1। कॉस 3 पाई कितना होता है? -1। कॉस 4 पाई कितना होता है? +1, है ना भाई? अब आप सोचो कि कॉस पाई 2 पाई फिर 5 पाई कितना होगा? -1। तो इसका मतलब ये कि कॉस में जब भी इंटीजर पाई आता है तो या तो आंसर +1 है या -1, है ना भाई? तो कॉस में जब भी इंटीजर पाई आएगा तो आंसर आप बोलोगे +1 या -1। लेकिन मैं आंसर कुछ डिफरेंट बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि +1 है या -1। मैं आपसे क्या बोलूंगा? मैं आपसे कहूंगा कि कॉस एन पाई का आंसर है ना? मैं +1 और -1 एक साथ बोलूंगा, ठीक है? और मैं बोलूंगा कॉस एन पाई का आंसर है -1 की पावर n। कितना? -1 की पावर n। हाँ देख, 5 रख। अगर तूने 5 रखा तो कॉस 5 पाई इज इक्वल टू -1 की पावर 5, माने -1 आ गया। अब 4 रख तो कॉस 4 पाई रखते ही -1 की पावर 4 हो गया। और -1 की पावर 4 कितना होता बेटा? 1। तो देख 1 आ गया। इसका मतलब ये कि मैंने जो फार्मूला आपके सामने लिखा ये एकदम बराबर फार्मूला है। -1 की पावर n मैं लिख सकता हूं। मैं इस जगह -1 की पावर n लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस k -1 को अभी भी बाहर रखा है। ये मेरे लिए -1 की पावर k हो चुका है। क्या हो चुका है ये मेरे लिए? -1 की पावर k। और मुझे पता है ये मेरे लिए कांस्टेंट है, उसे भी मैं बाहर ले गया। ठीक है, क्या रह गई मेरे पास में? लिमिट एस टेंस टू 0 रह गया। साइन में कितना रह गया? साइन में पाई एच रह गया। अपॉन में कितना रह गया? एच। बात समझ में आई? अब मैं इसको लिख रहा हूं -1 की पावर k इंटू में k -1। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस जगह कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि मैं साइन पाई एच को पाई एच ही लिख दूं। याद आया? तो मैंने साइन पाई एच को क्या लिख दिया? पाई एच। और अपॉन में एच, ऐसे एच काट दूं तो फाइनली मेरा आंसर आ चुका है कितना? -1 टू द पावर k इंटू में k -1 इंटू पाई। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, किसी टाइम पे एडवांस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन माना जाता था। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कोई पूछने वाले ने कुछ खतरनाक बात नहीं पूछी है। ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्लियर है ना? एक एक चीज में बार बार सोचना। आप मुझे कुछ भी बताओ उससे पहले आप भी सोचना कि मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लॉजिकल चल रहा हूं, है ना? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं ये वाली चीज वापस से समझ लेना। कॉस एन पाई -1 की पावर n होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है ना साइड में। तो बाकी सब तो पकड़ में आ गया आपके, है ना? क्वेश्चन में k इज इक्वल टू 1 नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। k इज इक्वल टू 1 नहीं लिखा कहीं पे भी। k इज इक्वल टू इंटीजर है, ये इंटीजर। ठीक है, इसलिए मैं इंटीजर को n बोल रहा हूं। राइट, ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत, ये चैप्टर बहुत विशाल का चैप्टर है साहब। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से संभाल लेना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी बात बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
अब ये वाला हो गया। ठीक है, सौरभ ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले बताओ हमने डिफरेंशियबिलिटी कब चालू करा था? हमने चालू ही कब करा है, पहले ही बताओ। ठीक है, फिर मैं आपके क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे दूंगा। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड एकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फंक्शन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इंटू में दे रखा है tan पाई एक्स। ठीक है ना, tan पाई एक्स। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आर एच डी, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू के, एट एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, के के नाम पे अगले ने नेचुरल नंबर दे दिया आपको, नेचुरल नंबर नहीं इंटीजर ही दिए। ठीक है, के नाम पे आपको इंटीजर गिवन है, के नाम पे इंटीजर बोल दिया। हाँ भाई चलो फटाफट से इस पे बात करते हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है, यहां तक की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझना, कल से स्टार्ट हुआ है ना, अब कल से जो चीज स्टार्ट हुई है सौरभ तुम्हें पता ही नहीं है कब से स्टार्ट हुआ है, ये कल ही स्टार्ट हुआ है, और कल भी आधे के बाद स्टार्ट हुआ है, कल भी आधे के बाद, तो मतलब आधा ही लेक्चर हुआ है अभी तक, और तुम हमसे क्या पूछ रहे हो ये खत्म कब होगा? ठीक है, तो थोड़ा यहां सेंसिटिवली समझो आप। देखो पहली चीज हमें पता है, मांगने वाले ने मुझसे आरएचडी मांगा है। ठीक है, अगर क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे आरएचडी मांगा है ना, तो मुझसे एफ डैश, और वो भी कहां पे मांगा है? के पर, तो मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। मुझसे एफ डैश के प्लस पूछा जा रहा है, इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच माइनस में एफ ऑफ के डिवाइड बाई एच। फिर मैंने कहा था दूसरी लड़ाई होती है भरने की लड़ाई। अब आप भरोगे इसे, जैसे आप भरोगे ना, यहां हो जाएगा के प्लस एच, और यहां हो जाएगा tan पाई इंटू के प्लस एच। ठीक है, माइनस में के रखने पर यहां हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के tan के पाई, समझ रहे हो, tan के पाई, और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा h। अब एक और बात पूछता हूं, हम पता है वो सुबह से, मतलब जब से हमने स्टार्ट करा है, ठीक है, जब से हमने ये स्टार्ट करा है ना बेटा, तब से हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में एलएचडी आरएचडी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, एलएचडी आरएचडी कर रहे हैं। मैं भी किसी टाइम पे ऐसा किया करता था, आज से मतलब हो सकता है मतलब शायद 10-12 साल पहले। ठीक है, तब मैं सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन में उतर जाता था, और मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि बच्चे को एलएचडी आरएचडी तक नहीं पता बेचारे को, उसको सीरियसली एलएचडी आरएचडी प्रॉपरली निकालना नहीं आता। हम उससे मोटी मोटी बातें कर क्यों रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं? एक लौती आशा जो बची है उस बच्चे के दिमाग में, एक 12th बची है, 11th तो वो मान के चलता बर्बाद हुई थी, तो 12th जो एक ऐसी जगह जहां से वो इजीली रिकॉर्ड बना सकता है, उसके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। नहीं भी बनेंगे तो जो 11th में जो हाल था उससे दुगने क्वेश्चन बनेंगे, तो उस जगह पर आकर के तो एटलीस्ट उससे पहले बेसिक संभाल ले तेरा, फिर अपन क्वेश्चन चलाएंगे तगड़ा। ठीक है ना, तो हम इस जगह पर एलएचडी आरएचडी जो चला रहे हैं ना, अरे सौरभ तुमसे नहीं चल रहा, किसी और बात पे बात चल रही, ठीक है ना, हम इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि एलएचडी आरएचडी सीखो, पहले एलएचडी निकालना सीखो, देखो छोटी छोटी कमियां हैं वो पूरी हो जाएं, फिर उसके बाद अपन आगे चलें। फिर तो बड़ी बड़ी बातें करने में चुटकियां लगती हैं, चुटकियां, ये तो बड़ा काम नहीं है। अब देखो दूसरी बात, ये हमें पता है ये के नहीं है एन है, बताया था ना अभी, ये एन है, तो tan n पाई लिखा है, और tan n पाई बच्चे को पता है 0 होता है। बाहर जाओगे ना किसी पानी पतासे वाले से पूछो tan n पाई 0, और पूछ के जाएगा भाई साहब आए कहां से हो, ठीक है, तुरंत बता देगा भाई साहब tan n पाई 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है नंबर लाइन पे ये k है, ये k+1 यहां होता है, और इससे पिछला इंटीजर k-1 होता है। अब k+h कहां होगा बेटा, k+h कहां होगा, k+h यहां होगा, ठीक है ना। अगर आपने इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना है ना बेटा, तो ये किधर आ जाएगा k पर, तो माने ये k लिखा है, ये क्या लिखा है k, इसका प्लेस बाहर है, साबित से कहो तुम तो बाहर जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तब तक यहां इसे खोल दो, tan k पाई प्लस में कितना पाई h, ये तो 0 हो गया है, और अपॉन में नीचे कितना हो गया h। अब k को बाहर ही रखना, लिमिट कितना चल रहा है h टेंड्स टू 0। बड़े ध्यान से एक बात को सुनना, अब ये tan a प्लस b जैसा है, ठीक है ना, अगर ये tan a प्लस b जैसा है तो मैं इसे खोलूंगा, तो मैं जब इसे खोलूंगा tan k पाई प्लस tan पाई h ये लिखूंगा, अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan k पाई इंटू tan पाई h, और अपॉन में नीचे कितना लिखूंगा, अपॉन में नीचे h लिखूंगा, k की जगह k,
लिमिट एच टेंस टू जीरो की अगर लिमिट एच टेंस टू जीरो, मैं अच्छे से जानता हूं tan n पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो ये मेरे लिए जीरो है। सेम वे ये मेरे लिए जीरो, तो इसकी गुणा से ये दोनों जीरो हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा जीरो प्लस tan पाई एच, और अपॉन में नीचे कितना बचा, 1 माइनस जीरो माने 1, ठीक है, और अपॉन में नीचे कितना h। अब मेरा k तो आ गया बाहर, लिमिट कहां चल रही है, h टेंस टू जीरो पर, राइट है। अच्छा ये अगर देखा जाए तो tan पाई एच है ही, और ये जो है ये नीचे आ गया है h। मैं अच्छे से जानता हूं tan h को h लिखा जा सकता है, तो मैं इसको लिख लूंगा k इंटू में कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो, और tan पाई एच की जगह पाई एच लिख दूंगा, अपॉन में h से h काट दूंगा, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा k पाई। तो आंसर विल बी k पाई, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बॉस, है ना। मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं, बार बार एक ही जगह धक्का दे रहा हूं कि आप इसको समझो आप, ठीक है। अगर आप इसे समझ गए ना, तो फिर आप बड़े क्वेश्चन भी ऐसे दिमाग के क्वेश्चन कर सकोगे ना। एक तो डर खत्म कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं कि यार डर निकल जाए, डर ये जो है ना, ये आपको जीने नहीं देगा आगे। ये आप तभी इससे पार पा पाओगे जब मतलब बिल्कुल आप ओपन एंड पे आकर के खुला खेलोगे। रेडी, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात तो आप पकड़ने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या सोच रहे हैं कि अब दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है जिनके ऊपर हमको बात करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत काम का है, ठीक है, बहुत बहुत काम का है, ठीक है ना। ये अपने को tan k पाई लिखा है ना, tan k पाई का मतलब है tan n पाई, tan n पाई मतलब जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हटा दो। k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस एच है ना, तो k प्लस एच को पहले ढूंढो कहां है। हमें पता है यहां k, इसका अगला इंटीजर k प्लस वन, पिछला इंटीजर k माइनस वन है, तो k प्लस एच k से थोड़ा आगे होगा यहां। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाओगे तो लेफ्ट दौड़ेगा ना, तो लेफ्ट में किसको पालेगा, k को। तो मैं इसको देख गया ये k है, k को कर दो बाहर, तब तक इसे tan पाई प्लस एच और अपॉन एच लिख लिया, फिर इसे tan a प्लस बी से खोल दिया, ठीक है। हाँ ये यही मैं पहले चाहता हूं, सबसे पहले मैं उन बच्चों को लिटरली फ्री करना चाहता हूं जिन बच्चों के एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनी ही नहीं रही थी। आप कम से कम वो आराम से बना लेंगे, मतलब बन जाएगा। अब अपन ने 8-9 क्वेश्चन कर लिए, तो आपसे काफी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, है ना। हाँ ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे, हमने किया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं सच दैट, ठीक है, मॉडुलस में दे रखा है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में दे रखा है एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फाइंड एफ 22/7, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। हमने कहा लोग भी देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना। इन 11th क्लास आई यूज्ड टू वेट फॉर मैथ्स क्लास टू गेट ओवर, ठीक है। हाँ अब उल्टा हो गया है कि सच में सोचते हैं कि मैथ्स में टाइम कैसे बीत जाता है। सीरियसली मैं भी परेशान हो जाता हूं, पता है आपको, मैं भी परेशान हो जाता हूं कि यार टाइम को कैसे रुकूं। अब भी आए थे, अब भी 5:45 हुआ था, ये देखो 6 आ गया खट से ने। आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है कि हाँ यार ये तो मतलब 6:44 हो गया, 1 घंटा निकल गया चुटकियों में, ठीक है ना। कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, बस आप थोड़ा सेंसिबली देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको पसंद में आएगा, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा कि आपको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे निकला साला। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली आपको लगेगा ना, जैसे आपको ये फील आ गई ना मैं स्ट्रांग हो रहा हूं। देखो आप उसकी तरह से स्ट्रांग हो रहे हो नहीं, आप किसी अच्छे बच्चे की तरह स्ट्रांग हो रहे हो नहीं, भाड़ में जान दो सबको। मैं कैसे चीजों को सीख रहा हूं, मैं चीजों को सीखता जा रहा हूं एक एक करके, बस फिर आप समझ जाओ, आगे घड़ी निकलेगी, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना। आप देखो जरा, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये काम आएगा, क्योंकि है ना आईआईटी 3 बार पूछ चुका है, मेंस भी 3-4 बार पूछ चुका है, और इसको बदल बदल के पूछता है, और ये पूछेगा आगे भी, और हम हंसेंगे फिर से, क्योंकि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, ये फंक्शनल इक्वेशन काम की है, ठीक है, ये बहुत काम की फंक्शनल इक्वेशन है। अब इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन में क्या करना है,
मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें थोड़ा अलग सीन है, ठीक है ना। अब इससे पहले कि मैं फंक्शनल इक्वेशन को समझाऊं, ठीक है, यहां एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, वो पहले आप पकड़ो, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है वो बताता हूं आपको। इस जगह पर एक कंसेप्ट काम करता है, ठीक है, मैं कंसेप्ट यहां ले लिख रहा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही हमको ये वाला मिलेगा, ठीक है ना, अब इस पे आते हैं, ठीक है। मैं जरा इस वाले को साफ कर लेता हूं, बहुत ही काम की चीज है, इतना काम का है कि आप सोच नहीं सकते। एक तो ये कि इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो तो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। याद है तो मेरे को अभी पता चल जाएगा, बता देना जब तक मैं साफ कर रहा हूं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट याद है क्या था वो, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इज इक्वल टू ए को हम क्या कहते हैं, आप अपनी कॉपी में पीछे जाके देख सकते हैं और देख के बताइए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इज इक्वल टू ए को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। मैं तब तक आपको इसमें ढूंढता हूं, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कि मैंने आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या सिखाया था, ठीक है। क्लोज, रिहान बहुत ही क्लोज बॉल गिरी है बेटा, बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज बॉल गिरी है आपकी। डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा कैसे करीब हो सकता है। हाँ अरे ग्रेट, ये रहा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब ये होता है, ठीक है ना। हाँ, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एफ डैश ए, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो अपन आता है, सबसे पहले इसको समझो, ये कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली चीज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश ए, पहला पॉइंट। दूसरा, एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी हैव 3 फार्मूलेस, इसके 3 फार्मूले यूज करते हैं, जो हम कभी भी यूज करते हैं ना, 3 फार्मूले में से कोई भी यूज कर लेते हैं। 3 फार्मूले हैं। पहला, एफ डैश ए जो होता है वो आर एच डी के बराबर होता है, हाँ होता है, ठीक है। दूसरा, अगर वो आर एच डी के बराबर होता है तो एफ डैश ए जो होगा उसका फार्मूला हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ठीक है ना। सेकेंड, एफ डैश ए जो होता है वो एल एच डी के बराबर भी हो सकता है, एफ डैश ए एल एच डी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये आता ही दुनिया में तब है जब एल एच डी आर एच डी बराबर हो। तो आप चाहे एल एच डी का फार्मूला यूज करो या आर एच डी का, एक ही बात है। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई 5, ठीक है। तीसरे नंबर पे तीसरा फार्मूला जो है वो थोड़ा अलग है, वो है लिमिट एच टेंस टू एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये 3 फार्मूले हैं जो काम के, जिसमें से तीसरा फार्मूला है ना, जो मैंने तीसरा अभी बोला, ठीक है, मैंने जो तीसरा फार्मूला बोला ये थोड़ा अलग है, ये एलएसडी आरएसडी के से नहीं आया, ठीक है ना। तो ये अलग है। इस फार्मूले को मैंने नाम दे रखा है, ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले को मैंने नाम दे रखा है क्रांतिकारी फार्मूला। क्या? क्रांतिकारी फार्मूला। ये वाला जो फार्मूला है ना, इसका नाम दिया मैंने क्रांतिकारी फार्मूला, क्रांतिकारी फार्मूला, ठीक है, बस ऐसे ही, ठीक है। ये क्रांतिकारी फार्मूला है, बड़ा काम आता है, ये बड़ा काम आता है। कभी कभी जिन चीजों को आपके एलएसडी आरएसडी नहीं निकाल पाते, क्रांतिकारी फार्मूला निकाल के एक झटके में भटक देता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ये 5 नहीं है, क्या था ये? माइनस एच था यार, कब लिख देता हूं ऐसी चीजें मैं, ठीक है। ऐसी चीजें कब लिखी आता है मेरे हाथ, मुझे तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब सुनो, यहां क्या है क्रांतिकारी फार्मूला और इन सबका क्या यूज है वो बताता हूं। देखो, जब एफ डैश ए होता है ना तो एक्स टेंस टू ए होता है, ध्यान रखना, ए कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे सोच के चलना। अब तब तक इधर आओ, हमको जो दिया जा रहा है मॉडुलस में एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई के मॉडल का स्क्वायर। अब यहां पहली चीज सीखो, सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर और मॉडुलस का स्क्वायर एक ही बात होती है। सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर और मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो पहली चीज जो समझ में आ रहा है वो ध्यान रखना, ठीक है ना, हाँ एक ही बात होता है। तो पहले हम सिंपल ब्रैकेट के स्क्वायर को मॉड के स्क्वायर में बदल दिए, बदलने के बाद हमने इसके साथ ये किया, एफ एक्स माइनस एफ वाई लिखा
और एक मॉडुलस नीचे लिख दिया मॉड x माइनस वाई, और लेस देन इक्वल टू में x माइनस वाई ही लिखे रहने दिया। पहला काम हो गया। लिखने के बाद दूसरे काम पे है, हमने इसे एक सिंगल मॉड लिख लिया, एक ही मॉड, तो यहां पे लिख दिया एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन में x माइनस वाई, सही है। और यहां मॉड में x माइनस वाई ही लिखे रखा, एक ही बात है। मैंने अगले वाले में थोड़ा सा आपको झटका दिया और मैंने इसको लिखा एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन में y माइनस एक्स। आप में से कई बच्चों ने सोचा कि सर इसको भी y माइनस एक्स लिखेंगे, और दूसरी बात सर माइनस ले लो सर आप आगे। फिर कुछ बच्चों ने कहा नहीं ऐसे ही रहने दो सर, ठीक है ना, ऐसा एक बात, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सोचो कि मैं किसी भी इनइक्वालिटी में, मैंने सैंडविचेस सीखा था कि इनइक्वालिटी में अगर आप लिमिट लगाओ तो दैट रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिमिट लगाई, और वो भी अंदर। मॉड में लिमिट लगा रहे हो, हाँ मैं मॉड में लिमिट लगा सकता हूं। मॉड के बाहर लगाऊं तो वो अपने आप अंदर आ जाएगी, क्योंकि मॉड लिमिट सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नहीं जाती, बाकी के अंदर तो जाती है, ठीक है। तो लिमिट मैंने लगाई। अब लिमिट बड़ी मस्त चीज है। लिमिट के टाइम पे मैंने लगाया लिमिट इसको देखते हुए एफ एक्स माइनस, इसको देखना, इन दोनों को देखा मैंने, दिख रहा होगा। अब यहां पे x की जगह पे कौन है, y है, और a की जगह कौन है, x है। तो मैं लिमिट क्या लगाऊं, लिमिट क्या लगाऊं सोचो, लिमिट क्या लगाऊं सोचो। x की जगह कौन है सोचो, y है, और a की जगह कौन है, x। तो अगर वो x टेंड्स टू है a है, तो यहां क्या होगा, जल्दी से सोचो। क्या आपके दिमाग में आया कि लिमिट क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा मैं y टेंड्स टू x, सही है ना, क्योंकि देखो y x की जगह कौन आ गया, y टेंड्स टू x, ठीक है। अच्छा क्यों क्यों क्यों, वो भी कारण भी जवाब दूंगा। लिमिट यहां पे भी मैंने y टेंड्स टू x लगाया, तो जैसे ही सर y की जगह अगर आपने x रख दिया तो ये तो मॉड में 0 बन जाएगा, बन जान दो ना, मॉड में 0 बन गया, बन जान। इधर क्या होगा, इसका आंसर क्या होता है, एफ डैश ए, एक की जगह कौन है, ए की जगह कौन है, x, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडुलस में एफ डैश एक्स। सोचो अगर मैंने नहीं बदला होता तो मेरा आंसर आता है एफ डैश वाई, और एफ डैश वाई मुझे उतना पसंद नहीं आता है ना, हालांकि काम तो मैं निकाल लेता, लेकिन ना आपको उतना भाता ना मुझे भाता। एफ डैश वाई किसको पसंद आता है, इसलिए मैंने पहले अंदर घुमा दिया। तो मेरा दंड आप समझ गए। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो याद है ना, ये पहली बात तो साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि सर वो जब ये घुमाता तो नीचे भी घुमाता तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और दूसरी बात लिमिट लगाने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे ही ऐसा छोड़ा तो मुझे पता चला कि मेरा एफ डैश एक्स का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 0। अब जैसे ही आया ये मॉड बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया, मॉड चिढ़ गया सर, मॉड बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया, सही है ना। क्या यार मैं लेस देन 0 नहीं होगा, तो हमने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया, यार लेस देन इक्वल टू है, यार लेस देन 0 क्यों बोल रहा है, इक्वल टू ले ले तू। तो उसने कहा चलो फिर मैं ले लेता हूं इक्वल टू 0। तो फाइनली वी मेड हिम एग्री कि भैया मॉड एफ डैश एक्स चल तू 0 हो जा। और आपको पता होना चाहिए किसी का भी मॉडुलस 0 तब होता है जब अंदर वाला 0 हो, तो इसका मतलब कहानी इधर चली, अब एफ डैश एक्स 0 हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 तभी होता है जब फंक्शन कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब यहां से कहानी अब जा रही है कि जरूर फंक्शन कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, सही है ना। इसका तो फंक्शन कांस्टेंट है, और अगर फंक्शन कांस्टेंट है और उसका आंसर अगर 0 पे 0 है, ठीक है ना, तो एज फंक्शन का आंसर 0 पर 0 है तो हर जगह पे 0 ही रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि यहां से मुझे पता चला कि मेरे फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। किसके लिए, x की हर वैल्यू के लिए। तो x की अगर हर वैल्यू के लिए 0 आ रहा है तो पक्की बात 22/7 के लिए भी आंसर 0 ही आएगा। अब आपको समझ में आया, ठीक है। तो मतलब इस पे भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो ओपी क्वेश्चन, गुड, ठीक है। अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन में ओपी का तो टैग आ गया। देखो दूसरी बात, ये कितनी बार मेंस और एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं तो इसका कोई छोटा मोटा भाई इससे मिलता जुलता, इसीलिए मैं इसके लिए साफ बोलता हूं स्टूडेंट्स को कॉपी में लिख लेना बेटा, याद रखना है, ठीक है, बहुत आराम से।
ठीक है, अब देखो सोचो, बस यहां पे अगर आप इसे घुमाते नहीं तो बस आपके दिल में एक कसक रह जाती है, यार एफ डैश वाई आ रहा है, एफ डैश वाई में उतना मजा नहीं है ना, ठीक है, कह सकते हैं ना, तो इसलिए एफ डैश एक्स करते हैं। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाती हैं, तो छोटी छोटी चीजें सीखने को अगर मिल गई हो तो अपन फिर से आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेट, चलो आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपन क्या धीरे धीरे अपन अपना अपने अपना पंख फैला सकते हैं। ठीक है, अपन अपने पंख फैला सकते हैं, है ना। अब अपन कह सकते हैं कि नहीं यार थोड़ा और खुल के खेलते हैं। ठीक है, खुल के खेल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं एफ एक्स के नाम पे, सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है लॉग, बेस में दे रखा है ए। ठीक है ना, यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है ए और मॉड, फिर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। आप भी बिल्कुल प्रेम से कॉपी कर लेना इसको, क्या हाँ ये हो गया। ठीक है ना, कि पावर में दे रखा है एक्स, इसकी पावर में भी एक्स दे रखा है। ठीक है, और यहां बाजू में दे रखा है ऐसे ही ए पावर में दे रखा है 2 अपॉन, ठीक है ना, यहां दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और पूरे के नीचे डिवाइड बाई मॉड एक्स। समझ रहे हो आप, ऐसा सुंदर सा क्वेश्चन है, और ऊपर माइनस का 5 भी दे रखा है ऐसा, और अपॉन में नीचे दे रखा है 3 प्लस ए पावर 1 अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, डरने का है ही नहीं, अपने पास में सीन ही नहीं कोई। साथ में दे रखा है मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन 1। ओके, ठीक है, और सामने से दे रखा है 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अगला बोल रहा है चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। सब कर देंगे यार, क्या बड़ी बात है आपके लिए, सब चेक कर देंगे। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इससे क्या होगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ दूंगा सारा का सारा, अगर मान लो किसी बच्चे को कुछ नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ देता हूं। ए मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, की पावर एक्स, यहां ए की पावर में 2 अपॉन, ये नीचे के ब्रैकेट में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 5, 3 प्लस ए की पावर 1 अपॉन मॉड एक्स। है, सुंदर सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब भी इसका मतलब समझो। ठीक है, मतलब जब आप इस लेवल का क्वेश्चन में हाथ डालोगे तो इतना तो समझ में आता ही है ना, कि अगर मैं ये लेवल का क्वेश्चन समझ रहा हूं इन द क्लासरूम तो मेरा कुछ तो भला हो रहा होगा ना, क्योंकि ये तो पक्का है कि डिस्कशन के दौरान उन्हीं का भला होता है जो डिस्कशन में अपने आप में इस काबिल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ही नहीं बना, एक शीट में आपको 27 क्वेश्चन दिए, 27 में से आपसे 5 ही नहीं हुए। अब आप क्या सारे डिस्कशन के अंदर उतनी आंख गड़ा के देख पाओगे? मतलब कभी कभी आपको लगेगा नहीं यार, जब कभी अंदर से नेगेटिव आ जाएगा, यार क्वेश्चन तो बनते ही नहीं, मैं किस लिए डिस्कशन। अब पहले क्लासरूम में अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ग्रो अप करके पंख फैल जाएंगे। मान लो डिस्कशन में 4-5 नहीं भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम कॉपी में तो पढ़े 20-25 क्वेश्चन, चैप्टर तो कंपैरेटिवली बेटर हो रहा है। अब यहां समझते हैं, अगर मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स है ना, अगर 0 नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। ऑब्वियस ही बात है, आप x के नाम पे कुछ भी रख के देख लो, x अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका मॉडुलस 0 नहीं आएगा, x अगर 0 से छोटा होगा तो उसका भी मॉडुलस 0 नहीं आएगा, तो उसका भी मॉडुलस 0 नहीं आएगा। ये मेरा दंत कल है, इतने समझ में आता है। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूं, धीरे धीरे एक एक चीज को कैप्चर करना। ठीक है, अब मैं जब मैं पहले इन 2 केसेस पे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसी फंक्शन को दोबारा लिखना चाहता हूं। मैंने कहा फंक्शन धीरे धीरे चलेंगे भाई, x अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, है ना। x अगर 0 से बड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है, इसके 2 आंसर होते हैं। ठीक है ना,
और जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें 3 रखता हूं तो 3 रखने पर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, ऐसे समझो बेटा। 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, अब बोलते 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 -3 का -3, आंसर कितना आ गया 0। माने जब आपने इंटीजर रखा तो आपका आंसर क्या आया, x की जगह जब आपने इंटीजर रखा तो आपका आंसर 0 आ गया। अब मैं इसमें 3.1 रखता हूं बेटा, ठीक है। 3.1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर है -3.1, आप भी समझ जाओगे कि 3.1 पे अपना आंसर क्या आएगा। 3.1 पे इसका आंसर आ जाएगा 3, और माइनस के 3.1 पे इसका आंसर आ जाएगा -4, आंसर कितना आ गया -1। तो इसका मतलब जब फंक्शन नॉन इंटीजर डाला तो आंसर -1 आया। इसका मतलब जब x इंटीजर नहीं था तो आंसर -1 आया। नहीं याद हो तो मैं वापस बता देता हूं, है ना। मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को भूल ही गया हो तो मैं तरीका बता रहा हूं ऐसा। अब सुनो, x क्योंकि 0 से बड़ा है माने 0 नहीं है, ठीक है, तो 0 के आसपास है कहीं। 0 से जरा सा भी हिला, अगर 0 से जरा सा भी हिला तो इंटीजर से हिल गया, 0 तो इंटीजर है। तो जैसे ही x 0 से हिलेगा तो हिलते ही क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो नॉन इंटीजर वाला केस चालू हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को सही ढंग से लिखना चालू करा कि लॉग बेस में a इंटू मॉडुलस में -1 लिख लो सर पहले तो, और इसकी पावर में x, ठीक है, ओके। अब आगे चलो, इंटू में a की पावर में, सर इसकी जगह पे भी आपको -1 लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2 अपॉन -1 अपॉन मॉड x, लिख दो बेटा -1 अपॉन मॉड x, और पीछे -5 को -5 रहने दे, ठीक है। मैं थोड़ा और इसे सही ढंग से लिखना चाहता हूं, नहीं तो क्या है ये गलत फहमी हो जाएगी इसमें। a काफी टिंगू सा रह गया, a थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2 अपॉन नीचे कितना है इसकी जगह पे -1 अपॉन मॉड x, ठीक है, की पावर में ये -5 अपॉन में नीचे चलते हैं, ठीक है ना। 3 प्लस, अच्छा तब तक एक चीज और, किसी ने कहा कि सर अगर x 0 से बड़ा है तो फिर मॉड x की जगह x ही लिख लो, ठीक है ना। मॉड x की जगह क्या लिख लो, x, मॉड x की जगह x, समझ रहे हो आप। तो मॉड x की जगह मैंने x लिख दिया है, ऐसा थोड़ा सा और पीछे जाकर के सही कर लिया, ठीक है। अच्छा यहां पे भी क्या हो गया, 3 प्लस a पावर में 1/x हो गया। सर अभी भी है तो बड़ा सा ही, चलो ठीक है बड़ा सा दिख रहा है लेकिन पहले से तो कम हो गया ना काफी। अच्छा दूसरा केस सोचते हैं, जब x 0 से छोटा होगा, x अगर 0 से छोटा होगा तो 0 से थोड़ा भी सरका तो अभी है तो नॉन इंटीजर, तो पहली बात तो इसकी जगह -1 लगा रहेगा, माने सर ये तो सेम ही रहेगा, लॉग बेस में a इंटू में कितना यहां हो जाएगा a मॉडुलस में -1 पावर में -1 और इसकी पावर x, वो तो बना ही रहेगा, राइट है। यहां तक क्लियर है। 0 से बड़ा इंटीजर क्या है, ना 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 इंटीजर नहीं, हम 0 के बस जस्ट आसपास देख रहे हैं, 0 से जरा सा आसपास देख रहे हैं ना, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हम। अच्छा इनटू में यहां देख रहे हैं a, है ना, ना a तो बड़ा ले लो भाई, फिर वापस नहीं तो पूरा ऐसा a पावर में 2 अपॉन, ये तो अपना -1 है ही, ठीक है। अच्छा मॉड x की जगह आ जाएगा -x, मॉड x की जगह कितना आ जाएगा -x अपॉन 5, -5 है ना, और यहां हो जाएगा 3 प्लस a पावर मॉड x की जगह -x, ठीक है इतना, और ये पैक कर दिया, और यहां लिख देते हैं 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अभी भी सर बहुत बड़ा है, ठीक है कोई तकलीफ नहीं। अच्छा देखो अब सुनना बहुत ध्यान से देखना कि आपने को पता है ये जो पावर है ये तो जंप करके आगे आ जाएगी। अच्छा आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ -1 1 हो जाएगा, तो जैसे ही मॉडुलस ऑफ -1 1 बनेगा बेटा, तो आप जानते हो ये x तो हो जाएगा लॉग बेस में हो जाएगा a, और ये 1 बन जाएगा 1 इंटू a हो जाएगा, तो लॉग a बेस a हो जाएगा, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा a पावर में, ये ऊपर जा चुका होगा, ठीक है, तो ये बन चुका होगा -2x -5, ठीक है, अपॉन में नीचे कितना हो चुका होगा 3 प्लस a पावर 1/x। इसको पढ़ा है, ये कब काम में लेना है, जब x 0 से जरा सा बड़ा लेना होता, ठीक है। सेम वे ये x जम करके आगे आ जाएगा x लॉग, ठीक है, वापस में ये वही बन जाएगा a बेस a हो जाएगा, और यहां हो चुका होगा कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, a पावर में हो चुका होगा 2x -5 अपॉन में नीचे हो जाएगा 3 प्लस a पावर -1/x, कब, जब x इज लेस देन 0, और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट है। फंक्शन काफी छोटा हो चुका है, आप देख रहे हैं फंक्शन, देखो कहां इतना बड़ा फंक्शन था से इतने से पे आ गया, अब मतलब अभी झेलेबल है। अब मेरे को बताइए ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फंक्शन और छोटा होना चाहता है। फंक्शन कह रहा है नहीं साहब मुझे और छोटा करो आप, अब फंक्शन कह रहा है नहीं साहब अभी और आप थोड़ा प्रश्न मतलब इसको थोड़ा और
देखेंगे तो समझ में आएगा। x मल्टीप्लाइड बाई ए पावर में -2x -5 बटे में नीचे कितना 3 प्लस ए पावर 1/x। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। यहां हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई ए पावर में कितना 2x -5 अपॉन में 3 प्लस ए पावर 1/x। x इज लेस देन 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओहो, तो फाइनली हम धैर्य के साथ चलते चलते फंक्शन को सुधारते सुधारते यहां तक आ गए। ठीक है, मैं बस सिर्फ इतना सा हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो आपको पता है, मैं बता भी चुका हूं, तो मैं आगे यहां से चल लूंगा। ठीक है, और आगे सोचते हैं। अब क्या सोचा जाता है? फंक्शन तक तो आ गए सर, ठीक है, अब फंक्शन में हमको किस तरफ जाना है? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग f'(0+) की तरफ। फार्मूला सोचते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस में f(0) डिवाइड बाई कितना बेटा h। अब फार्मूला लिखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में 0 प्लस h, 0 प्लस h माने 0 से बड़ा, तो मैं ऊपर वाले में जाऊंगा। ये तो पक्का हो गया ना? ठीक है, 0 प्लस h माने ऊपर वाले में जाऊंगा। जब मैं ऊपर वाले में जाऊंगा तो h यहां कितना हो जाएगा, a पावर में -2h -5, ठीक है, अपॉन में नीचे हो चुका होगा, अपॉन में नीचे हो चुका होगा 3 प्लस a पावर 1/h माइनस, फंक्शन में 0 पर वैल्यू 0 है तो 0 भर देंगे और अपॉन में कितना कर देंगे h। इस h से h काट दूं, काट दिया। अब मैं h की जगह पहले 0 रखने की कोशिश करता हूं। h की जगह क्या रखने की कोशिश कर रहा हूं? 0। अगर मैंने h की जगह 0 रखा तो a पावर 0 -5, a पावर -5 हो गया, अपॉन में 3 प्लस, बहुत ही ध्यान से देखना, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट इज इन्फिनिट। सही बात है ना? 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट इज इन्फिनिट। ऊपर कोई भी नंबर आ जाए तो आंसर कितना हो जाने वाला है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। करेक्ट है? तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। मेरा नाम निकले, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब अपन चलते हैं f'(0 की तरफ। राइट, f'(0) फार्मूला लगने लग गया है, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में हो गया 0 -h, माइनस में हो गया f(0) डिवाइड बाई -h। बहुत ही पेशेंसफुली हम आगे चल रहे हैं। 0 से कम होते ही हमें नीचे वाला फंक्शन पकड़ना है। हमको x की जगह रखना है -h, a पावर में कितना -2h -2h -5, ठीक है, अपॉन में नीचे लिखना है 3, ये प्लस ही था, ये माइनस था, ये माइनस था ना, तो माइनस, ठीक है, 3 प्लस a पावर h की जगह, x की जगह -h, तो ये 1/h ही हो गया। ठीक है ना, 1 अपॉन -h, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और माइनस f(0), फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है? 0, और बटे में क्या चल रहा है? -h। आपको पता है -h से -h कट जाएगा, h की जगह 0 रखूंगा, वही सेम खेल आएगा। ठीक है, फाइनली इसका भी आंसर वही बनेगा, a पावर -5, h की जगह 0 रखते ही, और 3 प्लस a पावर इन्फिनिट, और 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट इज इन्फिनिट, तो आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0। माने मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन इज डिफरेंशियबल, और डिफरेंशियबल माने भाई ने थर्ड बर्थडे मनाया है, और थर्ड बर्थडे मना चुका तो इसका मतलब डिफरेंशियबल, और डिफरेंशियबल है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस, क्योंकि दोनों नंबर एक नॉर्मल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप में से कोई भी देख सकता है कि ये कहानी क्या लेवल पे खेल रही है, और ऐसे क्वेश्चंस आपकी शीटों में, ठीक है, भरे पड़े। ठीक है, आपकी शीटों में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े, भरे। ये बड़ा जबरदस्त सीन है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, हाँ, अब देखो 2-4 क्वेश्चन तो आप ऐसे मान के चलो, जब आपकी शीट में खोलते हैं और अपने से ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो यहां देख करके याद आ जाएगी कि यार बना तो सकते थे अपन, क्लोज ही थे, ज्यादा दूर तो नहीं थे। राइट है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सांस रुक गई थी। ठीक है, ओके, चलो एक आसान क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन देखो आप, कोई तकलीफ नहीं, आसान क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है चेक डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ऑफ फंक्शन के नाम पे दे रखा है f(x), ठीक है, यहां पे दे रखा है x प्लस, ठीक है, यहां दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x, प्लस में दे रखा है x इंटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट x, अपॉन में नीचे दे रखा है, अपॉन में नीचे कुछ भी नहीं है, वाह। ठीक है, और ये कब दे रखा है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां दे रखा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और मांगने वाला क्या कह रहा है? चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ये तो कंपैरेटिवली आसान दिख रहा है।
चलो आसान क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो वो माइनस और माइनस, एक और माइनस भी है पिछले क्वेश्चन में, देखना जरा, पिछले क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो ये माइनस है ना, तो वो माइनस यहां कैरी हुआ है, और फिर जब एक्स की जगह माइनस एच रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1/h ही रह जाएगा, ठीक है, वैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, अच्छा देखो ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, हमने सीधा फंडा लेगा एफ डैश 0+, क्योंकि 0 पे मांग रहा था, फिर फार्मूला लिखा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, माइनस में कितना एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई कितना एच। अब चलते हैं आगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सबको ही पता है, फंक्शन में एक्स की जगह पर 0 प्लस एच डालते हैं। आपको पता होना चाहिए जब भी 0 नहीं है, 0 के आसपास कुछ भी चल रहा है तो यही जवाब देगा, माने फंक्शन यही है, तो मैं x की जगह h इसमें भर रहा हूं, ठीक है, h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट h प्लस में h इंटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट h, मैंने धैर्य के साथ भर दिया। फंक्शन की 0 पे वैल्यू सरकार ने 0 दी है इसलिए 0 लिखा, अपॉन में कितना h, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब अपन इसके आगे चलते हैं, लिमिट कितनी दे रखी बेटा h टेंड्स टू 0, हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट h की वैल्यू h होती है, तो ये हो जाएगा h प्लस h इन प्लस के अंदर कितना h इंटू साइन h, अपॉन में नीचे कितना h, मैंने और आगे बढ़ाया भाई पैर, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमको सबको पता चल गया ये 2h है और प्लस में h साइन h है और अपॉन में h है, क्यों ना सर h कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है, h कॉमन लेना गुड आइडिया, तो 2 प्लस साइन h और अपॉन में कितना h, आप बोलो तो h से h काट दूं, अब h की जगह जैसे ही मैं 0 रखूंगा 2 प्लस साइन 0, ठीक है, और आंसर विल बी 2, करेक्ट है। तो हमारी तरफ से इसका आंसर कितना आ गया 2, है ना, इसका तो आंसर 2 आ गया एफ डैश 0+ का। अच्छा अब चलते हैं एफ डैश 0- की दुनिया में, क्वेश्चन में हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में फॉर्मूला होगा एफ ऑफ 0 माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में उठाया एक्स की जगह माइनस एच भर दिया, माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच प्लस में माइनस एच इंटू में साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच और 0 पर 0 और डिवाइड बाई एच, लेकिन सारा खेल बिगाड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच स्ट्राइक कर गया तो आप बचा के खेल जाओगे, मैंने कहा ना इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं बचाओ, माइनस एच और ये बन जाएगा 1 माइनस एच और प्लस में कितना माइनस एच इंटू में साइन के अंदर कितना 1 माइनस एच और अपॉन में कितना माइनस एच। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस 2h और इसे लिख सकते हो प्लस में कितना माइनस एच साइन के अंदर 1 माइनस एच, और इस माइनस एच को आप दोनों में अलग अलग डिवाइड लगा दो, अगर आपने अलग अलग डिवाइड भी लगा दिया तो भी ज्यादा ज्यादा आप इसे काट पाओगे, यहां ये अकेला ही काफी है, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां से ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो आपको h की जगह आगे ना पीछे वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी, और जैसे ही आपने h की जगह 0 डाला, h की जगह 0 डालते ही ये भाई है ना इनफाइनाइट की तरफ भाग जाएगा, समझ रहे हो आप, तो इसका आंसर आपकी तरफ से इनफाइनाइट आ जाएगा, भले वो पास वाला कुछ भी देता रहे, या तो इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट में चला जाएगा, माने अनडिफाइंड होना इसका पक्का है, माने हमारे को पता चलेगा एफ डैश 0- इज नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो आप यहां लिखोगे नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है ना, ये अपने आप में कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आ रही, और क्योंकि इसका LHD है ना, ये इसका LHD है ना, क्योंकि इसका LHD कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए आप क्या बोलोगे, इसलिए आप बोलोगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पहली बार ऐसा हुआ कि आपके फंक्शन ने डिफरेंशियबिलिटी देने से मना कर दिया, और वो भी किसी कारण से, क्योंकि आपका आंसर कोई इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था और आपने तुरंत मना कर दिया नहीं सब डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके सामने आज के दिन में शुरू से लेकर लास्ट तक हर तरह के क्वेश्चन से चला जा रहा हूं, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता जा रहा हूं, टफ इजी मैनेजेबल IIT के पुराने सब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा यार ये क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, मतलब उतने बुरे क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट, क्वेश्चन नंबर एक, अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे।
एक मिनट, मेरे पास में एक क्वेश्चन है, आई मस्ट सर्च इट। ठीक है, अगर क्वेश्चन मिल गया तो अच्छा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, ओके, रेडी, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस डुएबल है, करा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा, ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सामने वाला पूछता है। ठीक है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लो। आप क्वेश्चन में दे रखा है एक्स, इंटू में यहां दे रखा है ln 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है ln 1 माइनस एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है sec x माइनस कॉस एक्स। कब दे रखा है? जब x अपने आप में -1 से 0 तक हो। आगे वो बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, जब x आपका 0 से इंफिनिट तक हो। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन आपसे वो कह रहा है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप बिल्कुल चुप हो चुके हो। ठीक है, आपके हाथों से बोलने की शक्ति जा चुकी है, इसलिए यहां पे भी समझो। पहली बात, हम इस तरह की चीजों को नहीं जानते, हम इन चीजों को ऐसे मैनेज करते हैं, समझना बेटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स ln, जो भी ऊपर लिखा है ना, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये अपने आप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स लिखा है, और आप इसे सही ढंग से लिख लो। ये लिखा है एक्स इज इन बिटवीन -1 to 0। ठीक है, यहां पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स इज इन बिटवीन 0 to इंफिनिट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास में फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कैसा है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, खुद बोल रहा है। अच्छा, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एलएसडी आरएसडी के बराबर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एलएसडी आरएसडी के बराबर होना चाहिए। तो हमने इसका एलएसडी निकाला, एफ डैश 0 माइनस, ठीक है ना, एफ डैश 0 माइनस। अब यहां पे जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, एफ डैश 0 माइनस, मैंने क्वेश्चन के अंदर फार्मूला लिखा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर लिखा 0 माइनस एच माइनस में एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, बड़े ध्यान से अपने एक फार्मूला लिखा। अब अपने को बताया फंक्शन में हम क्या डालना चाहते हैं, 0 से छोटी क्वांटिटी। 0 से छोटी क्वांटिटी के लिए ऊपर का फंक्शन डिराइव्ड है, बोला गया कि 0 से छोटे फंक्शन हो तो यहां इसको पकड़ना। अब अपने x की जगह पे माइनस एच डाला, ये हो जाएगा माइनस एच, कितना, माइनस एच। x की जगह अगर आपने माइनस एच डाला तो ये हो जाएगा ln में 1 माइनस एच का स्क्वायर, इंटू में यहां हो जाएगा कॉस के अंदर कितना, माइनस एच। तब तक आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातों का। ये लिखा है 1 माइनस कॉस एच, ठीक है, 1 माइनस, जिसे आप कॉस स्क्वायर कह रहे हो ना, मैं इसके दो टुकड़े कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, और एक्स की जगह पे कितना, माइनस एच लिख सकता हूं ना मैं। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्यों लिख रहे हो सर? दो कारण है, या तो आप इसे साइन में बदल लो तो भी चलेगा मेरे को, तो आप साइन से चलना चाहो साइन से चलो, मेरे को उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे अगर भाई दे आपको पता है ये तो सर साइन स्क्वायर एच है, तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे को चलेगा, कोई इशू नहीं है, ये मेरे लिए साइन स्क्वायर माइनस एच है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या पता है। मैं एच की जगह 0 इसमें डाल सकता हूं, cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 है, इसे हटा लो आप। तब तक आपको पता है क्या क्या हो चुका है, ये हो चुका है माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई ln, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एच का स्क्वायर, सही है। और नीचे हमें पता है साइन स्क्वायर एच है, और साइन स्क्वायर एच का मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूं, आई एक्सपेक्ट की याद होगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये, अगर ये माइनस एच है तो यहां अगर माइनस आ जाता, ठीक है, अगर यह माइनस आ जाता तो इसे सेम बाई सेम मिल जाता जो 1 के बाजू में है, तो हमने इसे माइनस दिलवा दिया, और माइनस दिलाते ही इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, सही है ना। एट लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करते ही 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये 1 बना दिया तो एच की जगह 0 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 कितना बन गया बेटा, 0। तो इसका आंसर आ गया 0, माने मेरा इसका आंसर मेरा 0 निकला।
अब मैं चला एफ डैश जीरो प्लस की ओर। ठीक है, एफ डैश जीरो प्लस क्या कहता है? अगर मैंने फंक्शन में जीरो प्लस के फार्मूले को लिखा तो पहला काम बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चन करते चलना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आपसे ना बने, आप मेरे साथ सारे क्वेश्चन करना। ठीक है, हमें समय लगेगा, ठीक है, लेकिन अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने को, अगर मान लो हमने कोई 25 क्वेश्चन भी कर लिए इसके सिवा, मैंने जो कराया उसके सिवा, तो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी अदर इंस्टीट्यूट्स के कंपैरेटिवली आई कैन टेल यू बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। क्योंकि पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट होता है आपके क्वेश्चंस बनते चले जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेंगे पक्का। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब सुनो, आप फंक्शन के अंदर अगर आपने एक्स की जगह एच डाला, ठीक है, जीरो प्लस एच, तो एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़े के लिए नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 लिखा और मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह आपने एच डाल दिया और यहां हो जाएगा एच स्क्वायर। और फंक्शन में जीरो के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए भी यही फंक्शन लेना है। देखो जरा, इक्वल किसके पास है ना बेटा, इक्वल बीसी के पास है, तो इक्वल में भी यही डिफाइंड है। तो इसका मतलब सर मैं फंक्शन में जीरो बीसी में डालूंगा? हाँ, आप ऐसे डालोगे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर, ऐसे जीरो डालेगा, हर एक्स की जगह जीरो डाल दिया। और अपॉन में नीचे कितना, अपॉन में नीचे एच। लेकिन सर ये तो जीरो से गुणा होते ही जीरो बन जाएगा, तो बन जान दो ना, आप इसे जीरो ही बोल दो कि आपके लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। ऊपर से आपका एच कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, वो तो कॉमन आ जाएगा। तो जैसे आप एच कॉमन लोगे, आपके लिए क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस में कितना एच, और नीचे आपके पास क्या है एच, एच से एच काट दे, एक्स की जगह एच रख, तो तेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका आरएचडी का आंसर ही आया। एलएचडी का आंसर क्या है, जीरो। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? एलएचडी का आपका आंसर कितना आ रहा है, एलएचडी का आपका आंसर आ रहा है जीरो, राइट? एलएचडी का आपका आंसर जीरो आ रहा है, आपका आंसर जीरो आ रहा है एलएचडी का आंसर। तो जीरो पर तो इसके रूट ही नहीं बनेंगे ना, क्योंकि अगर रूट देखेंगे तो रूट ही बड़े अजीब हो जाएंगे। बन तो जाएंगे, बट फिर भी एक बार अपन दोबारा चेक कर लेते हैं कि फंक्शन में हमसे कोई कमी ना रह गई हो। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कल को हम ही कुछ मिस्टेक कर गए और क्वेश्चन हमसे ही हिल गया। ठीक है, एच तो ये है ही, एक अपना, एक ये तो अपन ने लिख दिया इतना। अच्छा, एक सेकंड, अपन ने फंक्शन में, अरे यहां पे गलती करिए ना, देखो ये पूरा ही गलत कर दिया। कैसे गलत करा वो बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। एक शायद हम एक पूरा स्टेप मिस कर गए। देखो फंक्शन में एक्स की जगह माइनस से डाला तो ये आएगा, आएगा नो डाउट आएगा, लेकिन माइनस f0 भी तो आएगा। तो फंक्शन में जीरो कहां है, इसके पास है, तो वो लिखेगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर, है ना। और अपॉन में नीचे सर माइनस एच भी तो आएगा, ये वाला माइनस एच। हाँ, ये तो मिस ही कर गए थे। तो ये तो सर जीरो हो जाएगा फिर से, ये माइनस एच से ये माइनस एच कट जाएगा। और अब आप ध्यान से देखो, आपके पास रह गया ln 1 माइनस एच स्क्वायर, और नीचे आपके पास में एच स्क्वायर है ही। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एच स्क्वायर है तो इसे माइनस एच स्क्वायर देने के लिए आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा, और जैसे ऐसा करा आपका आंसर इसका आ गया 1, तो इसी वजह से आपका आंसर आया -1। और जैसे ही आप एलएचडी आरएचडी के बराबर करोगे, ठीक है, एज फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है, तो पक्की बात है कि एफ डैश जीरो प्लस जो होगा एफ डैश जीरो माइनस के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो एक तरह से ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2 बराबर 0 होगा। इससे आपकी a की वैल्यू 1 या 2 आ जाएगी, और जो a के आंसर्स होंगे वही रूट होंगे और वही a1 a2 होंगे। तो इसका मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माने आंसर कितना हो गया 5। माने इसका आंसर कितना आ गया 5। तो 5 इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना है 5। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इज 5। ठीक है, हम तो क्या वो बीच में करेक्शन करने के चक्कर में चले गए, तो बीच में पीछे का सेगमेंट ही भूल गए। ठीक है, एनीवे आप में से कई लोगों को बहुत मन में आ रही है सर बता दो बता दो बता दो, बताओगे बताएंगे कैसे? अब बता ही नहीं सकते, आपके मुंह तो हमने बांध रखे थे। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
नहीं नहीं, तो लेकिन अपना ये नीचे का माइनस एच मिस कर गया ना, उसी वजह से सारा लोचा हो गया, उसी वजह से जीरो दिख रहा था। ये माइनस एच वापस हटा लो, देखो फिर जीरो बन जाएगा, क्योंकि माइनस एच ऊपर जो होगा ना वो जीरो मल्टीप्लाई करवा देगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो ये है ना। अब अपने को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये मिनिमम मिनिमम क्वेश्चन है, मिनिमम। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर इसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा। अरे ये तो मिनिमम क्वेश्चन है बेटा, मिनिमम। इससे नीचे में कहां जा सकता हूं, कहीं नहीं है, नो चॉइस, राइट है। हाँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही सबसे काम के क्वेश्चंस हैं। अगर ये भी नहीं करा ना तो फिर तो मर जाएंगे बेटा, ठीक है। जरा ध्यान से, बड़ा धैर्य के साथ, ठीक है। क्वेश्चन में आया, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ प्लस देख रहे हैं, ठीक है, कॉमा मॉड x कॉमा मॉड ऑफ x प्लस 1। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होता है, आपका पहला काम होता है कि आप तीनों फंक्शंस को एक साथ ड्रॉ करो। एक आपने बना दिया मॉड x, ठीक है, और एक आप बनाओगे मॉड x प्लस 1, जो कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पे बनेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे भी जाकर के आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक तीसरा मॉड ऑफ x माइनस 1 बनाओगे, जो x इज इक्वल टू 1 पे बनेगा। तो अब आपने तीसरा ग्राफ भी बनाया, ठीक है। क्योंकि तीनों बिल्कुल आराम से बराबर वाले दूरी पे हैं, इसलिए आपने अपनी तरफ से जब ग्राफ बनाया, ग्रेट। तो वो ये ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू 1 पे, ये x इज इक्वल टू 1 पे बना, ये x इज इक्वल टू 0 पे बना, ये x इज इक्वल टू माइनस 1 पे बना। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 है। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड x है, और ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है। पहले से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने कैसे सिखाया था, मैंने कहा था कि अगर कभी भी कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम का हो, तो जहां जहां वो टकरा रहे हैं वहां वहां पर आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने पाएंगे। तो जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसे होगी, देखना, ठीक है ना। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अच्छा, सेम वे जहां ये है, इसी तरह से जहां ये दोनों एक दूसरे टकरा रहे हैं वहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से दो लाइनें ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन ड्रॉ होती है, अब आपको करना क्या है वो सुना। जैसे आपने लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले इस लाइन के इस तरफ देखें। आपके एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ऐसे टिक मार्क जैसा है। इनमें मैक्सिमम माने सबसे ऊंचा कौन है, जो सबसे ऊंचा उसे मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे ऊंचा ग्राफ, ठीक है ना, सबसे ऊंचा ग्राफ है ना, ये वाला है। आपने इसे मार्क कर दिया, इसे डार्क कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, सेम वे अब इन दोनों के बीच में देखें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इनमें सबसे ऊंचा कौन है, ये, तो आपने इसे मार्क कर दिया, ठीक है ना। सेम वे अब इस जोन में चले, इस बेल्ट में एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, तीन तीन ग्राफ है, उनमें जो सबसे ऊंचा है वो ये है। अब इसके पीछे आ जाओ, एक लाइन, दूसरी लाइन और एक उल्टा टिक मार्क, इनमें सबसे ऊंचा कौन है, ये। तो आप देख सकते हैं कि अगर बाय द वे मेरे से कोई पूछेगा इसका मैक्सिमम कौन है, तो इसे वी शेप आ गया। लेकिन क्या ये जो भी वी शेप आया है, ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन अपने आप में लगातार है? हाँ, मैं एक स्ट्रोक में इसे बना सकता हूं बिना पेन को उठाए, ठीक है। तो मैं कहूंगा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कहीं शार्प तो नहीं आ गया, हाँ आया है ना सर शार्प, तो ये कैसा है, नॉट डिफरेंशियबल। और वो भी कोई बता देगा सर वाई एक्सिस पर है, तो हम कह सकते हैं नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके मेंस में बहुत पूछे गए, ठीक है। तो आप इसको भी संभाल के चलना, ठीक है, कि भाई साहब क्वेश्चन में तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। एक बार तो शायद मेरा नजर एडवांस में क्वेश्चन में पूछा गया था मॉडुलस एक्स प्लस 1, और एक पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों के बीच में बात करी गई। तो अब बच्चे को पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ जो होगा वो एक ऊपर जाकर होगा, और मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ भी यहीं से कहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बाद में उसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया था, ठीक है। तो अब उस पर बात अपन बाद में करेंगे, बस आज के दिन पे अपन यही रख रोक लेते हैं, ठीक है। तो आप जहां पे अपने ये क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस भी निभाना चालू कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1 में देख लेना, एक्सरसाइज 1 में आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, एक 12 कर लेना, ठीक है। और
क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 भी ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ट्राई करना, ठीक है। और 8 और 9 ट्राई कर लेना, ठीक है। 8 और 9, और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ट्राई कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करना, लगे आप तो, और एक क्वेश्चन नंबर 20, बस ये ट्राई कर लो आप कल के दिन पे, ठीक है। चलिए साहब।